स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ न्यू टर्म्स जो स्टूडेंट्स को राइटिंग टास्क 2 में आजकल आ सकती हैं लिखने के लिए एग्जाम में। तो कई बार ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग टास्क के लिए एग्जाम में जब बैठते हैं वो परेशान हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द टर्म्स, है ना। मोस्ट ऑफ द ये दिस हैपन्स विद द स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जाम ऑफ फाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर रहते हैं कि मैम वहाँ पे कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया जिसका हमें मीनिंग ही नहीं पता होगा, देन व्हाट विल वी डू। तो ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका यहाँ पे डर को भी कम करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आता है, सपोज कोई न्यू टर्म है जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मार्क के साथ उसको नीचे उसका पैराफ्रेज करके डेफिनेटली वर्ड का मीनिंग लिखा होगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। या फिर आप खुद भी कोशिश करिए अपने पार्ट पे कि जब आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो उससे पहले आप एक बार सारे जो न्यू टर्म्स हैं जो आपको लगता है कि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ सकता है, आप उसके साथ गो थ्रू जरूर होके जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद मीनिंग एंड विद देयर क्वेश्चन कि ये इस पर्टिकुलर मीनिंग रहेगा इसका टर्म का और इसके साथ का आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आ सकता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आ जाएगा, थोड़ा सा उसका नेचर चेंज हो सकता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज सपोज उसको कॉस्ट सॉल्यूशन में हाईलाइट करके पूछ लेंगे तो ऐसा हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, प्लीज गो थ्रू विद दीज टर्म्स बिफोर गोइंग टू द examination hall or before appearing in the exam of IELTS. Let's start with the first term. The first term is rote learning. Rote learning का meaning देखते हैं क्या है। Learning or memorization of content by repetition without understanding the reason of concept. रोड लर्निंग अगर मैं सिंपल बताऊं तो रट्टा लगाना, क्रैमिंग करना, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, ठीक है, उसकी रिपीटेशन करना बिना उसके कंसेप्ट और बिना उसके रीजन को अंडरस्टैंड किए हुए, तो इससे हम कहते हैं रोट लर्निंग। तो ये बच्चों को लगता है कि ये न्यू टर्म है। अगर वैसे बात करी जाए तो इसको हम बोल सकते हैं मेमोराइजेशन ऑफ टास्क बाय फ्रीक्वेंट रेपिटेशन। तो इसको ऐसे भी पैराफ्रेज किया जा सकता है या इसको क्रैमिंग से भी किया जा सकता है। तो आई विश कि आपको भी रोट लर्निंग का मीनिंग समझ आ गया। तो रोट लर्निंग के ऊपर आपको कैसी टास्क 2 की स्टेटमेंट आ सकती है, लेट्स सी। मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय फ्रीक्वेंट रेपिटेशन, देखिए ब्रैकेट में रोट लर्निंग दिया है, यहाँ पे पैराफ्रेज किया है इस चीज को। plays a role in most education system. Do the advantages of this method of learning outweigh its disadvantages? जो मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रीक्वेंट रेपिटेशन के द्वारा आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में। क्या इसके एडवांटेजेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है। तो आपको इस टर्म के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन ड्राफ्ट होके आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, तो आपने हमेशा एडवांटेजेस से ज़्यादा लिखनी है। आई सजेस्ट यू टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट सो दैट यू कैन गेट द हिंट कि आपके पास किसके पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं, ड्रॉबैक्स के ज़्यादा बन रहे हैं, देन यू विल गो विद द ऑप्शन ऑफ ड्रॉबैक्स, है ना, कि ड्रॉबैक्स आर मोर देन द बेनिफिट्स। तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से आई विश कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया, उसका मीनिंग क्लियर हो गया है, टर्म्स आपको अच्छी से समझ आ गई है। मूव टू द सेकेंड टर्म, बुलिंग। बुलिंग की अगर बात करते हैं, मीनिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन हु हर्ट्स और फ्राइटन्स समवन स्मॉलर और लेस पावरफुल। इट्स पावरफुल, डोंट से पावरफुल, इट्स पावरफुल। जो बिहेवियर है पर्सन का, मतलब वो हर्ट करता है या किसी को डराता है जो उससे छोटा हो या कम पावरफुल हो। अब बुलिंग का मतलब क्या है? बुलिंग क्या है कि सपोज ये बहुत सारी कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं बुलिंग के, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन से, और इन द लर्निंग इंस्टीट्यूट दीज डेज दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को मतलब डराते हैं टू डू पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, है ना, या उन्हें हर्ट करते हैं। हर्ट इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली हर्ट, कि मतलब इमोशनली या मेंटली उनको कुछ हर्ट करते हैं, ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर ऐसा टास्क दे देते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को हर्ट करता है। तो कुछ ऐसा जो उन्हें टास्क दिया जाता है डरा धमका के या उन्हें वैसे काइंड ऑफ रैगिंग वी कैन से, है ना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बुलिंग कह सकते हैं। तो बुलिंग के ऊपर आपको किस तरह के राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट आ सकती है? बुलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन मैनी स्कूल्स, व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड गिव सॉल्यूशन। कि बुलिंग के जो है एक बिग प्रॉब्लम बन गई है आजकल बहुत सारे स्कूल्स में, इसके क्या कारण है और इसके क्या सॉल्यूशंस है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट आएगी प्रॉब्लमेटिक ऐसे के बेस में आ सकता है, और इस टर्म को बुलिंग है। वैसे बुलिंग जो है रैगिंग है, तो ये क्या है, ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक ऐसे ही बनेगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछ सकते, या फिर इसका एक्सटेंट एग्री डिसएग्री में पूछा जा सकता है कि इसको बैन करना चाहिए या शुड बी मेड स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट दिस बाय द गवर्नमेंट करके। तो ये ऐसे पैराफ्रेज करके भी आपको आ सकता है।
कहने का रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये टर्म्स ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे न्यू टर्म्स पे टास्क 2 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपने इनके साथ गो थ्रू ज़रूर होना है एग्ज़ाम में जाने से पहले। जो हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं ट्रूएंसी। ट्रूएंसी का मतलब है When a student is absent from school without permission, जब कोई स्टूडेंट स्कूल से एब्सेंट रहता है बिना किसी परमिशन के, उसे हम बोलते हैं ट्रूएंसी। तो ट्रूएंसी क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं पेरेंट्स को दैट दे आर गोइंग टू स्कूल, बट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दे आर गोइंग समवेयर एल्स। सो दिस इज नोन एज ट्रूएंसी। कि कई बार बच्चे जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं अपने पेरेंट्स को येस कि वो स्कूल के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्कूल नहीं पहुंचते हैं, वो रास्ते से किसी अनदर प्लेस पे चले जाते हैं, उसे हम ट्रूएंसी कहते हैं। ट्रूएंसी जैसे टर्म पे आपको किस तरह का स्टेटमेंट, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इन मैनी कंट्रीज ट्रूएंसी इज अ वर्री प्रॉब्लम फॉर बोथ पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। What are the causes of truancy and what may be the effects on the child and the wider community? तो जो बहुत सारे कंट्रीज हैं ट्रूएंसी उनमें एक वरी प्रॉब्लम बन गया है, मतलब एक वरीड इशू बन गया है। किनके लिए बन गया है? फॉर पेरेंट्स के लिए भी और एजुकेटर्स के लिए भी। इसके क्या कारण है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं एक चाइल्ड के ऊपर और एक सोसाइटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे आया, लेकिन यहाँ पे आपको ये कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक डाउट भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप देखें बुलिंग और ट्रूएंसी आर टू डिफरेंट टर्म्स, आपने इनको मिक्स नहीं करना है। बुलिंग जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि जो बिहेवियर है पर्सन का, जो किसी को हर्ट करता है, फ्राइटन करता है टू डू पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो काइंड ऑफ रेगिंग वी कैन से, है ना। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ट्रूएंसी है कि स्टूडेंट्स का स्कूल से एब्सेंट हो जाना बिना किसी परमिशन के, पेरेंट्स की परमिशन के बिना और टीचर्स की परमिशन के बिना। तो यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म्स को मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये कॉज और सॉल्यूशंस के बेस में ऐसे पूछा गया और यहाँ पे आपको कॉज और इफेक्ट में पूछा गया, तो दोनों टर्म्स सेपरेट है, आपने इनको मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म रहता है हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है कि यूनिवर्स में जाके सेलेस्टियल बॉडीज के साथ कुछ डिस्कवरी करना, न्यू इन्वेंशंस करना, यूनिवर्स में जाके प्लैनेट्स पे न्यू डिस्कवरीज देखना, उन्हें क्या कहते हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है? सेंडिंग पीपल इनटू स्पेस टू विजिट अदर प्लैनेट्स फॉर न्यू डिस्कवरीज। कि लोगों मतलब कौन से लोग जाएंगे? रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ही जाएंगे ऑब्वियसली, कि वो जब प्लैनेट्स को विजिट करते हैं न्यू डिस्कवरी के लिए, तो उसे कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसमें आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? Some people think that space exploration is a waste of resource, while other thinks it is essential for humankind to explore the universe in which we live. Discuss both the views and give your opinion. तो यहाँ पे आ सकता है आपको इसके साथ का जो स्टेटमेंट है कि some people think that, कुछ लोग सोचते हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, जबकि अदर सोचते हैं इट इज असेंशियल, कि ये अनिवार्य है। किसके लिए? बेनिफिशियल है, अनिवार्य है फॉर ह्यूमन काइंड के लिए, कि वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करते रहे यूनिवर्स को इन विच वे लिव। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो ये डिस्क्रिप्टिव वेज में ऐसे आ सकता है। इसका एक ये भी ऐसे बनता है कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन द स्पेस एक्सप्लोरेशन व्हाइल अदर्स से दैट इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। स्पेस एक्सप्लोरेशन पे भी आ सकता है। तो दो तरह की स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दिया पैराफ्रेज करके कि कैसे आ सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब कि पीपल, साइंटिस्ट जो पर्टिकुलरली स्पेस में भेजे जाते हैं, प्लैनेट्स पे भेजे जाते हैं, अनदर प्लैनेट्स पे न्यू डिस्कवरीज के लिए, उसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, रीओफेंड, जिसे हम रीओफेंसिंग भी बोलते हैं। रीओफेंड क्या है? व्हेन अ पर्सन कमिट क्राइम अगेन एंड अगेन। तो ये आजकल सीरियस इशू बन गया है फॉर द लॉ ब्रेकर्स, है ना, कि ये एक सीरियस इशू बन गया है आजकल किन के लिए? फॉर द लॉ मेकर्स। कैसे बन गया है एक सीरियस इशू? क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट पनिशमेंट व्हाट दे डू, दे कमिट क्राइम अगेन एंड अगेन। दिस इज नोन एज रीओफेंडिंग। तो यहाँ पे आपको इसकी कैसे स्टेटमेंट आ सकती है कि जो recent research suggests that the majority of criminals who are sent to prison commit crimes after they are released. Why is this case and what can be done to solve this problem? Recent research ने ये suggest किया कि जो majority of criminals हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जो प्रिजन में जाते हैं वो क्राइम करते हैं, जब उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज मतलब जेल से छोड़ दिया जाता है, जब वो छूट जाते हैं वो फिर से क्राइम कमिट करते हैं। ऐसा एक रिसेंट रिसर्च के दौरान हमें पता लगा है। इसके क्या कारण है? व्हाई इज दिस द केस? देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉजेज पूछने के भी बहुत सारे मतलब वेज हैं। व्हाट आर इट्स कॉजेज? व्हाई इज दिस केस? व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग?
तो इसका मतलब भी क्या है कि हमें कारण ही लिखने हैं। तो कारण पूछने के भी डिफरेंट वेज हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि ये डिमांड लाइन का क्या मतलब है। व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट आर द सॉल्यूशंस, गिव सम सॉल्यूशंस टू टैकल दिस इशू, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसमें आपको ये चीज पूछी जा सकती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है डिमांड लाइंस की पैराफ्रेजिंग को देख के। तो रीऑफेंडिंग क्या है, एक बार रिवीजन करते हैं कि जो रीऑफेंडिंग है, जब जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल से छूटने के बाद दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं तो उसे हम रीऑफेंडिंग कहते हैं। और इसका जो आपको स्टेटमेंट आएगा वो मैंने आपको अभी शो किया है कि रिसेंट रिसर्च के दौरान पता लगा जो मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स हैं वो जो प्रिजन में जाते हैं वो फिर से क्राइम कमिट करते हैं जब वो रिलीज कर दिए जाते हैं, और इसके क्या कारण है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, जो 6th टर्म है वो है प्लेजरिज्म। जो नेक्स्ट टर्म है, जो 6th टर्म है वो है हमारी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की अगर हम बात करते हैं, मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर्स पर्सन्स आइडिया, वर्ड्स और वर्क प्रिटेंडिंग दे आर देयर ओन आइडियाज। कई बार क्या होता है जब हम गूगल से, इंटरनेट से कुछ कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं विदाउट प्रोविजन ऑफ द रियल ऑनर ऑफ दैट कंटेंट, है ना, और ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट कि ये आइडियाज उनके खुद के आइडियाज है, तो उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। स्टेटमेंट कैसी आ सकती है, प्लेजरिज्म जो है इन एकेडमिक्स हैज बिकम अ प्रेसिंग प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज टुडे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस। कि प्लेजरिज्म जो है ये ज़्यादातर एकेडमिक टास्क में ही होता है, बहुत सारे कंट्रीज में ये एक प्रेसिंग इशू बन गया है, इसके क्या कारण है और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे आप भी हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले हैं तो वहाँ पे आपको भी जो यूनिवर्सिटी द्वारा असाइनमेंट्स गिवन की जाएंगी, असाइन की जाएंगी, उनमें भी होगा कि इट शुड बी प्लेजरिज्म फ्री, है ना। तो आपको सारा रिफ्रेज करके लिखना है, ट्राई टू राइट द कंटेंट इन योर ओन वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है। तो आपने भी प्लेजरिज्म फ्री टास्क करना। तो आई विश कि आपको प्लेजरिज्म का मतलब समझ में आ गया है कि किसी के आइडियाज़ को कॉपी करके ऐसा प्रिटेंड करना कि ये आपके खुद के आइडियाज़ है, इसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं। और ये चीज़ आजकल एकेडमिक्स में बहुत कॉमन है, इसके क्या कारण है और इसके क्या सॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे आ सकती है। नेक्स्ट टर्म है 7th टर्म, कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ डिफरेंट टर्म। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो रहता है उसका मीनिंग क्या है, फिजिकल पनिशमेंट टू चिल्ड्रन विच इज गिवन बाय पेरेंट्स और टीचर्स। कि फिजिकल पनिशमेंट जो बच्चों को दी जाती है किनके द्वारा, उनके पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा। सिंपली बोल दो, हिटिंग द चिल्ड्रन इन द स्कूल। कि आजकल वो जो मार पिटाई होती है बच्चों को, जैसे टीचर ने स्लैप कर दिया फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द टास्क, है ना, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो इस पे स्टेटमेंट क्या आता है, द यूज ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल इज इन डिक्लाइन, yet it should be used to improve behavior. To what extent do you agree or disagree? तो यहाँ पे डिबेटेबल फॉर्म में आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है कि जो यूज है कॉर्पोरल पनिशमेंट का इन स्कूल्स, ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। Yet it should be used, क्या इसे यूज किया जाना चाहिए बच्चों के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप एग्जाम में अपीयर होने से पहले प्लीज़ इनके साथ गो थ्रू ज़रूर हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टर्म्स के बेस पे कई बार स्टेटमेंट आ जाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करें गुड स्कोर्स के साथ। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। व्हाट इज रोड लर्निंग, क्रैमिंग। वन वर्ड में क्रैमिंग बोल सकते हैं ना, कि फ्रीक्वेंट रेपिटेशन ऑफ अ टास्क, है ना। देन बुलिंग, बुलिंग क्या है, bullying to hurt or frighten someone who is smaller or less powerful. Third term, truancy, absent from school without permission. Space exploration, sending people into the space for visiting the another planets for new discoveries. Fifth term, reoffending, when a criminal commit crime again and again after serving the first punishment. Sixth, plagiarism, the act of copying another's ideas or work that pretending that they are their own ideas. Corporal punishment, physical punishment to children which is given by their parents or teachers. तो ये कुछ टर्म्स थी जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की हैं। ऐसे ही कुछ न्यू टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Therefore, stay tuned with us for watching part 2 soon. Thank you and wish you best of luck.